अगर आपको लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर ही सबसे बड़ा इशू है तो आप गलत है। लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन भी उतना ही डेंजरस हो सकता है। क्या आप थकावट, चक्कर या घबराहट महसूस करते हैं? ये तब हो सकता है जब आपका ब्लड प्रेशर लो है। अगर बात करें एक आइडियल ब्लड प्रेशर की, तो एक हेल्दी रेंज 19/60 से लेकर 120/80 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज के नीचे आता है तो हम इसे लो ब्लड प्रेशर कंसिडर करते हैं और इससे आपको हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर के कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज डिहाइड्रेशन का होना। जब आपके बॉडी में, आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। दूसरा, हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा होना। हार्ट इश्यूज जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज या हार्ट रेट का स्लो होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर के ऊपर में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें थायराइड प्रॉब्लम्स, एड्रेनल ग्लैंड इश्यूज जैसे कि एडिशंस डिजीज भी लो ब्लड प्रेशर के रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड लॉस की वजह से ऐसा होना, यानी कि अगर आपके शरीर में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती तो भी इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस की वजह से, कुछ इन्फेक्शंस जो हमारे बॉडी में स्प्रेड होते हैं वो भी ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं। बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में चक्कर का आना या गिडीनेस का होना, यानी कि आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर सा महसूस होना शुरू हो जाता है। थकावट और वीकनेस का बॉडी में होना, अगर आपको बार बार थकान महसूस हो रहा है तो ये लो ब्लड प्रेशर की इंडिकेशन है। इसके अलावा फेंटिंग का होना, यानी कि आपको बेहोश होने का एहसास होता है, ये भी लो ब्लड प्रेशर की एक सिम्टम्स है। इसके अलावा विजन का ब्लर होना, यानी कि धुंधला दिखना। इसके अलावा नोजिया या वॉमिट का होना। अगर आपका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, गिर जाता है, तो आपको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे फेंटिंग और डिजीनेस का होना। आप बैठे बैठे या खड़े खड़े बेहोश हो सकते हो, कहीं भी गिर सकते हो। इसके अलावा आपको चक्कर आना। सिवियर केसेस में लो ब्लड प्रेशर से शॉक का रिस्क हो सकता है, जिसमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाती है। इसके अलावा ऑर्गन्स फेलियर होना। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाए तो आपके ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जो आगे चलकर ऑर्गन फेलियर का रिस्क का रीजन बन सकती है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स का होना। अगर ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, आपका ब्लड प्रेशर लगातार लो होता रहता है, तो इससे बहुत ही सीरियस हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है और आपके शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बेहद कम हो जाता है, जो कि बेहद खतरनाक है। बात करें ट्रीटमेंट की, तो अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हमेशा रहती है तो कुछ ट्रीटमेंट आपके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। सबसे पहली चीज, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना। पानी पीना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। ये हमारे शरीर से डिहाइड्रेशन को दूर करता है और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इसलिए फ्लूइड का, पानी का इनटेक बढ़ाइए। दूसरी चीज, जो खाना आप खा रहे हो, मील ले रहे हो, तो स्मॉल पोर्शन में लीजिए, क्योंकि बड़े मील्स लेने से, ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाने से आपका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है। इसलिए छोटी छोटी मील्स आपको खानी चाहिए। इसके अलावा आपको सॉल्ट यानी कि नमक का इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लो सोडियम लेवल्स भी ब्लड प्रेशर का रीजन हो सकते हैं। नमक को थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। अब अगर हम बात करें हर्बल रेमेडीज के बारे में, जो कि लो ब्लड प्रेशर की शिकायत में बेहद फायदेमंद है, तो ऐसी कंडीशन में आपको नंबर 1 इंग्रेडिएंट, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और वो है अश्वगंधा का इस्तेमाल। ये एक पावरफुल एडेप्टोजेन है जो स्ट्रेस को कम करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसका डेली कंजम्पशन करने से आपका जो बीपी लो है उसे बैलेंस रखने में मदद करता है। आप अश्वगंधा का पाउडर ½ टीस्पून मिल्क या फिर वाटर के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो लो ब्लड प्रेशर की शिकायत में इस्तेमाल करनी चाहिए वो है तुलसी का इस्तेमाल, जिसे हम इंग्लिश में बसिल लीव्स के नाम से जानते हैं। तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जो कि बीपी को नॉर्मल रखने का काम करती है। इसके लिए आपको तुलसी यानी बसिल के 4-5 पत्ते लेना है, उसे पानी में डालकर बॉयल करना है और फिर इसे छान कर थोड़े से हनी डाल करके कि आपको इसको पीना है। इससे आपका जो लो बीपी है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है अदरक का इस्तेमाल, यानी कि जिंजर का इस्तेमाल। अदरक का इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये
लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने का काम करता है। इसके लिए आप फ्रेश जिंजर का जूस डेली 1 टेबल स्पून ले सकते हो, या फिर आप जिंजर टी बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुलेठी का इस्तेमाल। मुलेठी का रेगुलर इस्तेमाल बीपी को मेंटेन करता है, साथ ही आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाने का काम भी करता है। आप मुलेठी का इस्तेमाल हाफ टी स्पून 1 गिलास पानी के साथ में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोमग्रेनेट जूस का इस्तेमाल। अनार में पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरे पड़े होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। हर दिन 1 गिलास पोमग्रेनेट का जूस, जब तक कि आपका बीपी लो है, आप अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो ये फौरी तौर पर आपके बीपी को नॉर्मलाइज करने का काम करता है। तो दोस्तों ये थे वो 5 बेहतरीन हर्बल रेमेडीज जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने लो ब्लड प्रेशर को इंप्रूव कर सकते हो और उसे नॉर्मल रेंज में फौरी तौर पर ला सकते हो। इसलिए अगर आपको ये सिम्टम्स जो मैंने अभी बताया अगर ये महसूस हो रहा है तो अपनी हेल्थ को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। ये हर्बल रेमेडीज जो मैंने अभी आपको बताया ये बहुत ही इफेक्टिव है और बिल्कुल वर्क भी करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाना भी जरूरी है, जिसमें फ्लूइड का इस्तेमाल यानी कि पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।